नेता लोग पार्टिसिपेट किए हैं। देखिए, इस मंच से आपको मालूम होता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के नेतागण एक साथ एक मंच से पार्लियामेंट के चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी में कोई मतभेद नहीं है। सारे नेता कार्यकर्ता सारे लोग मिल करके इस चुनाव लड़ेंगे और हमारे अलायंस से हम लोग जानते हैं महा विकास अघाड़ी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक वातावरण हमारे पक्ष में है। सबसे ज्यादा सीट पार्लियामेंट के चुनाव में जीतने का संभावना है। हम लोग उसकी तैयारी पे हैं। इस प्रदेश में जो सरकार है वो जन विरोधी सरकार है। जनता ने इस सरकार को नहीं चुना है। तोड़ फोड़ करके ईडी और सीबीआई की बने हुए सरकार आज महाराष्ट्र को राज कर रहे हैं। इसी जैसे सरकार था कर्नाटक में, लेकिन जब आम लोगों को चुनाव में एक मौका मिला, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लोग आगे आए। इसी तरह जब चुनाव महाराष्ट्र में होगा, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद महा अघाड़ी की सरकार बनेंगे और लोग इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपना मतदान जरूर देगा, ये हमको विश्वास है। हमारा प्रयास है सारे जनता की समस्याओं को मालूम करने का, केवल संगठन के बारे में नहीं, हर जिले में क्या इस सरकार के द्वारा क्या हो रहे नहीं हो रहे, जनता का क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है, ये सब के बारे में भी हम लोग इस सम्मेलन में, इस चर्चा में हम लोग मालूम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में और 5 डिवीजन में भी ये डिस्कशन होगा और हमने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी शिविर की भी आयोजित कर रहे हैं। चुनाव के सबसे पहले तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी शिविर का भी आयोजित कर रहे हैं। वो शिविर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उद्घाटन करेंगे। डेट और स्थल आपको बता देंगे। और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने न्याय के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बॉम्बे में समाप्त करेंगे। 5 दिन महाराष्ट्र के इस पवित्र धरती पे होंगे। उसके बारे में भी हम लोग इस मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं। बॉम्बे में सबसे बड़ी रैली हम करने वाले हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें हर कार्यकर्ता शामिल होंगे, आम लोग शामिल होंगे और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वातावरण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनुकूल था, उसके बावजूद चुनाव नतीजे कांग्रेस के अगेंस्ट में गए, उसमें क्या खामियां रही है? हाँ, ये हमारे सामने है। राजनीतिक वातावरण हमारे पक्ष में था, लेकिन बूथ मैनेजमेंट में हम लोग सफल नहीं रहे। इसलिए चुनाव के पहले इसकी तैयारी करना हमारा प्राथमिकता है। इसके लिए हमने सारे पहले तो हम लोग जनरल फंक्शन देखकर नेता लोग चले जाते थे। अभी हर जिले में क्या समस्या है,
संगठन में क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में सारे लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ताकि बूथ लेवल से प्रदेश लेवल तक संगठन को सक्षम बनाने के काम हम लोग शुरू किए हैं। अयोध्या में अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो ये इवेंट के बाद में इसका फायदा बीजेपी को होता है या कैसा होता है? कांग्रेस को क्या फर्क गिरेगा इसका? मतलब देखिए, अयोध्या में जो हो रहे हैं एक केवल राजनीतिक लाभ के इवेंट, हाँ, ये लाभ उठाने की बात है। आपने ठीक बोला, एक इवेंट है, एक इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा ये सब चला रहे। ये राम के भक्ति के अनुसार नहीं हो रहे। देखिए, मंदिर अधूरा है, अधूरा मंदिर में कैसे राम की जो स्थापना करेंगे? 4 शंकराचार्यों ने मना कर दिया। सनातन धर्म के सबसे बड़ी शब्द शंकराचार्य का होते हैं। शंकराचार्य ने मना कर दिया, वो लोग नहीं जा रहे। देखिए, हम किसी मत के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस वाले नहीं जाएंगे। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है, हर धर्म को हम मानते हैं। मस्जिद भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार हर आदमी को इसको पालन करने की अधिकार है। हम लोग राम को मानते हैं। इस देश में करोड़ों की तादाद में लोग राम को मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से ये कार्यक्रम एक इवेंट बनाते हैं, उसके पक्ष में नहीं है हम लोग। ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, चुनाव आ गया, चुनाव में लाभ उठाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम लोग कैसे जाएंगे, आप बताइए? जाकर सर, मकर संक्रांति के दिन वो लोग गए थे, हमारे लोग जा रहे हैं। मकर संक्रांति जिसको जा सकते थे वो जाएगा। गए थे। अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में यूपी के कांग्रेस जन सभी गए, अयोध्या गए, मंदिर में गए। जो चाहते तो जाए, इसमें क्या है, कोई पाबंदी नहीं है। सर देखिए, शंकराचार्य जी का जो न जाने का मुद्दा है, वो कांग्रेस कैच क्यों नहीं कर पा रही है? वही हम लोग बोल रहे हैं, कैच नहीं कर पा रही ना। इस तरीके से प्रोपोगंडा राम मंदिर का हो रहा है, उसके उद्घाटन का हो रहा है, तो कांग्रेस पीछे क्यों रह रही? देखिए, अभी ये सारे प्रोपोगंडा सरकार मिनिस्ट्री के द्वारा होते जा रहे हैं। करोड़ों रुपया इसके लिए खर्चा कर रहे हैं। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इस देश के लोगों को पता चला है ये चुनाव के लिए, चुनाव में लाभ उठाने के लिए सब कर रहे हैं। उसका तुम लाभ क्यों नहीं उठा सक रहे? मुझे वही बोलना है ना। लाभ उठाने की बात नहीं है, लोगों में आपके द्वारा लोगों को ये मालूम हो गया है, और आने वाले दिनों में इसको ज्यादा मालूम हो जाएगा। महाराष्ट्र के सभी 6 डिवीजन का रिव्यू मीटिंग कब तक तय करना है, ताकि आप कितनी सीट लड़ पाओगे? लास्ट मीटिंग हमारा 29 है, लातूर में 29 है, मराठवाड़ा डिवीजन। सर, जहाँ पे भाजपा पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ प्रमुख और आगे की रणनीति तय कर रहा है, उसी समय आपकी क्या रणनीति होने वाली है जो आगे से मैसेज कन्वे करके बूथ लेवल तक जाया जा सके? या अभी यही कर रहे हैं। हमारे कबीर जी जो पहले थे बूथ लेवल मैनेजमेंट का, इसलिए पीसीसी ने 2 महीने के पहले कार्यक्रम दी थी। उसको कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको निरीक्षण करने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाया। सर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद में जो नतीजा है, उसके बाद में आपने ये कहा कि हमें फिर से बूथ लेवल पे काम करना है। इतनी बड़ी पार्टी, इतने सालों की 125 साल पुरानी पार्टी को फिर से बूथ जैसे छोटे से काम को फिर से दोहराना पड़ा है कि पार्टी बिखरती नजर आ रही है। नहीं, पार्टी का से बिखर रहे हैं। हमने ये बताया कि
अनुभवों को अनुसार जो कमी हुआ है उसको दूर करते हुए कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे, यही मैंने बोला। सर अभी ये जो शुरू है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, तो क्या लगता है आगामी चुनाव में इसका कितना फायदा आप लोगों को? देखिए, ये चुनाव के लिए नहीं है, देश की जनता को न्याय पहुंचाने की बात है। राहुल गांधी भारत को जोड़ना चाहते हैं, इसमें मोदी के जैसे चुनाव की लाभ को मद्देनजर रखते हुए नहीं कर रहे। देश के लिए, आम लोगों के लिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा कर रही है। इस यात्रा में अम्बेडकर जी को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया, बट उन्होंने कहा कि पहले हमें आगाड़ी में तो जोड़िए, इस पर आपका क्या कहना है? We are invited to invite Ambedkar to participate in this. So I am not invited. ठीक है, अब देखिए, सर, प्रकाश आंबेडकर का एक हाल ही में बयान, आज का ये बयान है, अकोला में एक बयान दिया है उन्होंने कि इंडिया आघाड़ी में मुझे शायद मैं ज्यादा उम्र का है, यानी कम उम्र वालों को ही जल्दी ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक तंज कसा है कांग्रेस पर। देखिए, उनसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी बात कर रहे हैं, बात करके उसमें पूरी तरह सहमति से हम लोग एक साथ लड़ेंगे, ये हमारा उम्मीद है। सर, महाविकास आघाड़ी में आप कहते हो कि सब मिलकर काम होगा। महायुति के 11 घटक दलों की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सब कुछ अभी तय हो रहा है। तो महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है उनकी कोई ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए। देखिए, एक बार हुआ है मीटिंग, अब आम सहमति हुआ है, जॉइंट मीटिंग, उसके बाद हम लोग ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और इसमें जो भी समस्या है सब हल करके एक जुट हो करके सभा ना हम चुनाव करेंगे। ये 25 विधानसभा के दावा किया है कांग्रेस। जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा, उसमें चर्चा हो जाएगा और सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंडिया में आपको उनके साथ बैठने के लिए महाराष्ट्र का खाका लेके बैठना पड़ेगा ना। तो महाराष्ट्र के जो आपके मित्र दल है वो कितना सीटों पे लड़ेंगे, ये जब तय होगा तो ही आप महाराष्ट्र के बाद इंडिया में रख पाओगे ना। बिल्कुल, क्या समय सीमा है? इतना सीट लड़ेगा जब आपको समय पे हम लोग आपको बताएंगे, तो समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब बताएंगे। आपने आज जायजा बैठक शुरू की संघात की, अमरावती से शुरू किया, अकोला पे खत्म हुए, बाकी और 3 जिले आपके बाकी है। आपने जो दोनों जिलों की समीक्षा की, उनमें जो आपके पास जानकारी रखी गई वो आप संतुष्ट है? क्योंकि उनकी तैयारी तो पूरी नहीं है। अकोला का भी आपने बोला, अमरावती का भी बोला। देखिए, हमारे कार्यकर्ता नेतागण मेहनत कर रहे हैं। तो 15 दिन में होने देखिए, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, हम उनके मेहनत पे संतुष्ट हैं, लेकिन जहाँ जगह कमी है वो कमी को दूर करने के लिए हमने कार्यक्रम बनाया। थैंक यू। राहुल जी ने पिछले समय भारत जोड़ो यात्रा की थी, बीजेपी उस समय भी ऐसा सच कर रही थी, भारत जोड़ो नहीं, इधर कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। अभी उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है, उनके एक कलीग जो उनके सेम एज के हैं, युवराज अभी कांग्रेस जोड़ के चले गए। कल परसों रणजीत सिंह और कोई नहीं महाराष्ट्र का ऐसा जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? महाराष्ट्र कांग्रेस संसद में आप इस मंच पे देखिए, सारे नेता लोग एक है, हम एक होकर आगे चलेंगे, कोई नेता नहीं जाएगा। ये गलत फहमी पैदा कर रहे हैं बीजेपी। शिंदे जी ने कहा बोला है, रणजीत जी ने कहा बोला है, ये गलत न्यूज फैला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपने ताकत में विश्वास नहीं है, इसलिए एक न्यूज फैला रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस देश के सारे नेता एक होके आगे जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप समीक्षा करने आए हैं और अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा भी आपने करी है। उस चुनाव क्षेत्र मतदार संघ के लिए क्या नीति तय हुई?
समय आपको देखिए हर चीज इन्होंने बता दिया था कि हम कांग्रेस से लड़ेंगे। उचित समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते उनको बिल्कुल अब बताएंगे। बाकी हम लोग आगे के से चर्चा होने के बाद उसमें क्या रणनीति लेना है वो लेंगे। पार्टी इस पे क्लेम करेगी कि नहीं अमरावती? अमरावती लड़ रहे हैं। अमरावती लोकसभेत दावेदारी करणार नाही आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये अरे चर्चा हो रही, चर्चा फाइनल नहीं हुआ है, कैसे बोलेंगे? एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.